नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी ललमनिया। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए ललमनिया। नन्ही पिड़कुल बाहर से भागती आई और छप्पर के नीचे लेटती हुई माँ को झचकोरते हुए बोली, अम्मा, साबो मौसी अपने सासरे से आ गईं। मोहरों ने लीपते ही लीपते बच्ची की छोटी छोटी हंफनी सुनी। वह अपने काम में लगी ही बोली, आ गई तो आ जाने दे, तू क्यों हलाकान हो रही है। पिड़कुल ने माँ की ठोड़ी पकड़कर उसका मुख अपनी ओर घुमा लिया। अम्मा, साबो मौसी मुझे देखती ही बोली, पिड़कुल कैसी है, मजे में तो है। तेरी अम्मा कहाँ है? जा बुला ला, मैं उसी की खातिर 5 कोस चलकर आई हूँ। अम्मा, हाथ धो जल्दी चल, मौसी मुझे पेड़े देगी। मोहरो 2 पल ऐसे ही देखती रही, फिर शांत स्वर में बोली, पहले लीप लूं, फिर हाथ पांव धोकर चलूंगी। पेड़े कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं। बच्ची उदास हो गई। 6 वर्षीय पिड़कुल चंचल और समझदार लड़की है। हल्के ऊदे रंग की चिड़िया की तरह फुदकती है। संभवतः उसकी फुदकती चाल और गंभीर आंखों को देखकर ही उसकी माँ ने उसका नाम पिड़कुल रख दिया है। हाथ धोते समय मोहरों को एक आध जरूरी काम याद आ गए। मक्का दलनी है, मट्ठा रखा है, महेरी बना लूंगी, नहीं तो मट्ठा ज्यादा खट्टा हो जाएगा। आज आटा नहीं है। वह चाकी पर मक्का दलने बैठ गई। पिड़कुल न जाने कब बाहर चली गई। मक्का का दलिया बटोर कर मोहरो पटली झाड़ती हुई उठ ही रही थी कि पिड़कुल साबो जीजी को लेकर हाजिर हो गई। जीजी को देखकर मन उमड़ आया। हिलोरें आंखों में भर आईं। पपड़ाए सूखे होठों से तो उसने मुस्कुराने का प्रयत्न किया था। साबो जीजी के कंधे पर सिर रखकर वह रोई। बान की खटिया पर पांव लटकाकर बैठ गईं जीजी। मोहरो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आंसुओं के आवेग ने आंख नाक को ऐसा गीला किया कि वह सुन सुन करती हुई चुपचाप ही बैठी रही। हाँ, जीजी के पांव पर लगे आलता और अंगुलियों में चपी नई मछली बिछियों को देखकर अनुमान लगाने लगी, हो न हो जीजी शुभ कारज में से आई हैं। पिड़कुल की आंखें भी खुशी से चमक रही थीं। वह बार बार अपने बालों पर हाथ फेरती, फिर अपनी गुथी हुई नन्ही चुटिया के रिबन को सहला लेती। वह जीजी से सटकर खड़ी थी और उनकी कोरी धोती की गंध को नथुनों में भर भर कर सूंघ रही थी। अंगुलियों की कोमल पोरों के बीच मौसी की धोती के छोर को घिसकर परख रही थी कि रेशमी है या नहीं। जीजी कुशल खैर पूछने के बाद बोली, मोहरो, अब तू तैयार हो जा, हमारे गांव में ब्याह है, तुझे ललमनिया दिखाने चलना है। काम धंधा छोड़कर आई हूं इसी कारण। वह जीजी की ओर देखती रही, ज्यों कुछ समझा ना हो। तू चलेगी ना? कहाँ जीजी? अरे मैं क्या कह रही हूँ, ललमनिया के लिए। वह उदासी अपनी ठोड़ी की गुदी बिंदी को टटोलती हुई धीमे स्वर में बोली, जीजी, ललमनिया की रिवाज बची है बिरज के गांव में। हमारे जाने तो इस नाच की कदर उठ गई। ठंडी सांस भरते हुए उसने माथे पर ऐसे हाथ रख दिया ज्यों तकदीर बिगड़ जाने के शोक में डूबी हो। जीजी उत्साह में थी। हाँ हाँ, हम भी जानते हैं अपने गांव में कदर नहीं बची, पर यह बता, ललमनिया क्या रिवाजों का मोहताज है? उसे कोई दबंग जनी नाचे तो सिलेमा ठेठरों को पानी कर दे। तू बहादुर जनी होकर पोच बातें क्यों करने लगी? काहे की बहादुर जीजी, सब तरह से जूझ कर देख लिया। मोहरो ने अपने होठों पर धोती का पल्ला ढांप लिया। मोहरो, तेरे मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। जबर करेजा की ना होती तो ललमनिया नाच लेती। द्वार आए समधी को उसका असली रूप गा गाकर रिझा रिझा कर सुना देना बहादुरी नहीं है।
तू क्या जानती नहीं है दर्पण हाथ में लेकर नाचने का क्या मतलब है? बस यही कि ऊपर से सुघड़ सलोने बन आए सजनवर अपना असल रूप निहारो, झांको अपने हृदय में कि तुम कितने मनिक हो, कितने शैतान। बेटी के बाप को कहते कहते साबो जीजी का स्वर भारी हो गया। हमारे गांव की लंबरदारनी ने बुलाया है तुझे। कहने को तो न लंबरदारी बची, न धन दौलत और न शान शौकत, पर अपनी देहरी पर टिकी, अपनी धूल माटी में पड़ी और अपने परब त्योहारों में बसी वह हमारे गांव ताहरपुर की माँ है। तू क्या जाने कि ललमनिया के लिए कितने ठौर हैं उसके करेजा में। जीजी, अजब अजब खेल तमाशे चल गए हैं। नित रोज दुनिया बदल रही है। शहर के लोग तो बीडुआ चलाएंगे, शहर से नचनी भी लाएंगे। साबो जीजी की काजल लगी छोटी छोटी आंखें सिकुड़ गईं। तू बीडुआ और शहरी नचनियों से डर रही है? चलते रहे सौतेला, हमारी लंबरदारनी के किस काम के। यूं तो उनके पूत कह रहे थे कि हम अपनी बहन की शादी शहर से करेंगे। लंबरदारनी नहीं, अंग्रेजी बिरज की असल जाटनी है वो। मोहरों ने अमृतवाणी सुनी। उसकी निस्तेज आंखों में किरणें फूटने लगीं। मुरझाया मुख सूरजमुखी के फूल की तरह खिल गया। आस्थापूर्वक बोली, जीजी, ब्याह कब का है? अरे कल, कल आवेगी बारात। वह जीजी के लिए पलछिन में चाय बना लाई। कनकटे पीतल के गिलास को उन्होंने धोती के छोर से पकड़ा और फूंक मार मार कर घूंट भरने लगी। मोहरो, गुजर बसर। उसका स्वर गंभीर हो गया। वह हंसी। जीजी, अब की बार फसल अच्छी थी। किसानों के खेतों में कटाई के बाद बालें अच्छी गिरी। भले बीनने के बाद मालिकों ने हमें चौथा हिस्सा दिया, पर इतना तो जोड़ लिया कि अगली फसल तक मैं और पिड़कुल भूखे न मरें। बिना खेती पाती वालों के तो यही साधन है जीजी। सिलू सांगरे बीनना, कटनई और बुवाई करना। जीजी ने चाय का अंतिम घूंट भरा और उठ खड़ी हुई। तू चिंता न करना, हमारी लंबरदारनी का करेजा चौड़े पाट का है, तुझे भी अच्छा देंगी। मोहरो छीण सी हंसी हंसती विनीत भाव से बोली, कैसी बातें करती हो जीजी? ललमनिया क्या लेने देने के लिए किया जाता है? अरे वो तो अपनी बिरज भूमि का नाच है, बस मरता हुआ नहीं देखा जाता। अम्मा क्या कमाई के लिए ललमनिया दिखाती थी? उसे तो अटूट प्रेम था इस नाच से। अरे और क्या, जीजी ने उत्साहपूर्वक समर्थन किया। जीजी जाने लगी। पिड़कुल का मुंह छोटा हो आया, आंखों की उमंग मरने लगी। वह धीमे धीमे कदमों से चली और जीजी से बहुत पीछे रह गई। जीजी लौटी, उन्हें कुछ याद पड़ा। अरे लो, मैं तो बातों में भूल ही गई। इस नन्ही के लिए पेड़े लाई थी और खोखा झोले में ही लिए जा रही हूं। पिड़कुल ने फुर्ती से डग भरे और उनके पास पहुंच गई। उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरा, गालों को पुचकारा और पेड़ों का खोखा छोटे छोटे हाथों में थमा दिया। पिड़कुल ने कागज के थैले को सावधानी पूर्वक पकड़ा। जीजी फिर बोली, अच्छा तो चलती हूं, दिन उगे से पहले ही निकल लेंगे कल। भाईठे गर्मी का बखत है, फिर घाम कर्री हो जाएगी। दिन में इतनी बातें हुई, फिर भी वह निश्चित तौर पर तय नहीं कर पा रही थी कि साबो जीजी उसे सचमुच ललमनिया के लिए बुलाने आई हैं या वह कोई सपना देख रही है। लंबरदारनी जैसे 8-10 गांव में भी लोग निकल आए तो ललमनिया का चल्ला फिर से चल निकले। आस बांध कर भी उसका मन मुरझा जाता है। असल में उसका हौसला टूट गया। बार बार वह अम्मा को याद करके हिम्मत जोड़ती है, लेकिन कुंदन काका की बेटी के ब्याह में कैसी हुलस थी उसके मन में जब सुना कि काका बेटी का ब्याह गांव में ही कर रहे हैं। अम्मा का जमाना और था, आज बात पलट गई है। अब तो गांव के खाते पीते लोग अपने गांव की धूल धक्कड़, कीच काई और अंधियारे से बचने के लिए शहरों की ओर भाग जाते हैं। ब्याह का समारोह वहीं जचता है उन्हें, पर कुंदन काका ने ऐसा नहीं किया। सारे गांव के अंधेरे पर ज्यों जगमगाती रोशनी छा गई। शहरी बारात को अपने गांव की खास चीज दिखाने की ललक सबके भीतर उठी।
लड़कियों ने अच्छी अच्छी जेवनार, गारियां और मंगल गीत तैयार किए। बड़ी बूढ़ियों ने शगुन के गीतों को लयबद्ध करके दोहरा लिया। मोहरों ने अपना पुराना लहंगा धोधा कर निखारा, लोटा में गरम राख भरकर इस्त्री की। ओढ़नी में खोपे हो गई थीं। उसने सावधानी पूर्वक संभाल कर ऐसे सिया कि कोई जान न पाए ओढ़नी कभी फटी भी थी। जर्जर लत्तों को देखकर उसके मन में यह इच्छा जगी कि ब्याह में जुड़ी नातेदारनियों से कपड़ों की मदद ले ले, मगर उसकी बात आई गई कर दी औरतों ने। वह सुरमा बिंदी महावर से लैस होकर हाथ में दर्पण लिए छत पर चढ़ गई, जहां से वह बारात को और बारात उसे पूरी तरह देख सके ऐसी जगह चुनकर खड़ी हो गई। नाइन की गंगा ने ढोलक पर थाप दी। उसने गीत उठाया, ओ मोरे साजन तू देख ललमनिया, और नाचने लगी। पहला ही आखर गाया, दर्पण का लश्कारा नीचे को मारा कि कुंदन काका का दरोगा बेटा पलक झपकते छत पर आ कूदा। चीख कर बोला, ओ मोहरों की बच्ची, किसने कहा तुझसे नाचने को? देखती नहीं हमारे बारातियों की शान शौकत? चीथड़े पहनकर गंवारू नाच चली आई कहीं की, हमारी इज्जत धूल में। बंद कर रही गंगा ये ढोलक मजीरे। उसे लगा ढोलक के पल्लों पर गंगा के औसन्न हाथ कांप रहे हैं और स्वयं के पांव थरथरा रहे हैं। नीचे बाजे बज रहे थे। बारात में आई लड़कियां, घर की पढ़ी लिखी बहू बेटियां आंचल दुपट्टे फेंक कर बेसुध होकर नाच रही थीं। मर्दों की छाती से लगी उनके कंधों पर झुकी। भोंपू चीख रहा था, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। उस दिन वह भूखी ही सोई। ब्याह वाले घर से लाकर नाई परोसा दे गया। पूरी पकवानों को देखते नहीं बनता था। पिड़कुल को भी नहीं जगाया। अम्मा की बहुत याद आई। अम्मा तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचती थी कि इस तरह 4-5 साल में ही। भला हुआ अम्मा मर गई। ऐसा उसके साथ एक बार नहीं हुआ, कई बार घटा। मगर आज ललमनिया का मान हुआ है। उसकी खातिर मोहरों को बुलाया है। वह पूरी मेहनत संपूर्ण तन मन से करेगी। ऐसा कि लोग सलीमा के गाना और बीडुआ का नाच भूल जाएं। तस्वीर और आदमी में कुछ तो फर्क रहता ही है ना। लेकिन लहंगा, उसने अपनी तार तार काली धोती को नजर भर देखा। हाथों में चूड़ियां नहीं, काले धागे बांध लिए हैं। उसे अनायास ही हंसी आ गई। साबो जीजी से कैसा अमन चैन भरा गीत गा दिया। क्या जीजी जान न गई होंगी हाथों की ठेकों को देखकर कि ये घास खोदने वाले हाथों में खुरपी के बेंट से पड़ जाती हैं। जाटनी की जात भारी पड़ रही है उस पर, या अम्मा जैसी कुवत में कमी आ गई है। उसी समय पिड़कुल बोली, जो बान की खरहरी खाट पर सो रही थी और एक लंबे धागे को बार बार अपने दोनों घुटनों पर लपेट रही थी। अम्मा, हमारे बापू, रधिया कह रही थी तेरे बापू मर गए। धत, मोहरों ने बच्ची के मुख पर हाथ धर दिया। दिनेशा कहता है कि वे तेरी अम्मा से रूठ कर चले गए। हाँ अम्मा? हाँ, मोहरों ने मुकम्मल उत्तर मानकर हाँ बोला। क्यों रूठ गए अम्मा? तुमने उन्हें मारा था? बच्ची उठकर बैठ गई। अच्छा, तू चुप होगी कि नहीं? आज ये बातें कहां से उठाई तेरे मगज में? पुरखिन हो गई है छिटंकी। पिड़कुल फिर लेट गई। रात के अंधेरे पर कुप्पी की पीली रोशनी फैल रही है। पिड़कुल अपनी परछाई को देखती रही, जो दीवार पर पड़े चित्र की तरह उसे दिख रही थी। उसकी नाक लंबी, बाहें पतली और पांव लकड़ी के जैसे डंडा नुमा। वह हंसी और बोली, अम्मा देखो बिजूका। मोहरों उठा धराई में लगी थी, किसी पोटली को टटोल रही थी। उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पिड़कुल ने उसी समय एक गीत गाया, सबके तो बाबू हैं, हमारे बाबू हैं ही नहीं। रधिया के बाबू हैं, दिनेशा के बाबू हैं, पिड़कुल के बाबू हैं ही नहीं। उसने पलट कर देखा, निगाहें बुझने लगीं। आज इस लड़की को बाबू की धुन इस हिसाब से क्यों शुरू हुई? जरूर कोई बात सुनकर आई है। लोग भी अजब हैं, इसे देखते ही कराहने लगते हैं कि हाय, बाप की सूरत तक नहीं देखी अभागी ने। भट्टे में सुलगते कंडों पर हंडिया में महेरी खदबदा रही थी।
महरों ने उसे काट के चमचे से चला दिया। दाने निकालकर परखे। छोटी सी थरकुलिया में महेरी परोसकर पिड़कुल के पास पहुंच गई। ले बेटा खा ले, भूखी ही सो जाएगी। बखत से खाती ही तो नहीं है, पसलियां निकल आई हैं। पिड़कुल को नींद आ चुकी थी, फिर भी वह आज्ञाकारिणी बिटिया की तरह उठी और उनींदी आंखों नन्हे महात्मा की तरह थाली के सामने आ बैठी। अधमुंदी पलकों को यत्नपूर्वक खोलती हुई फूंक मार मार कर महेरी खाने लगी। खाकर पानी पिया और छोटी सी डकार लेती हुई थाली मोरी पर रखाई। मोहरो उसके साथ ही खटिया पर जा लेटी। पिड़कुल के कोमल बालों में हाथ फिराती हुई बोली, सो जा, सवेरे जल्दी उठना है। साबो मौसी के संग ताहरपुर चलेंगे। बच्ची ने माँ के सीने में सर गड़ा दिया और बोली, तू पाँव पाँव चलाएगी अम्मा, पाँव में कांटे लगेंगे। अब की बेर रधिया अपनी चप्पल नहीं देगी। बापू की बात पर मेरी कुट्टी है उसके साथ। मोहरों ने उसका नन्हा मुख चूम लिया। हम रेत रेत चलेंगे, कटीली रास्ता में मैं तुझे गोदी ले लूंगी। अम्मा, साबो मौसी कह रही थी कि ब्याह में पूरी साग दही मिलेगा और लड्डू जलेबी भी। दिनेशा मुझे दिखा दिखा कर खाता है, उसके बाबू बाजार से लाते हैं। मोहरों ने बच्ची को खूब प्यार किया। अंत में कथूलिया बिछाकर खाट पर सुला दिया और तब तक दबदोड़ती रही जब तक नन्ही नन्ही लंबी सी सांसों से गहरी नींद का एहसास न हो गया हो। जो कुछ भाया सो कौर दो कौर खा लिया। आंखों में नींद दूर दूर तक न थी। हाँ, पिछले ख्याल जरूर गहराने लगे आंखों में। अम्मा का हौसला भर दे भगवान मेरे सीने में, जो बहता हुआ हाथों से पांव तक चला जाए। गले की आवाज में बोले और हाथ के दर्पण में कौंधे। माँ 4 बहनें थीं, एक से एक रूपवती, एक से एक कलावंती। उनका बाप गरीब के घरौंदे में पटक गया अम्मा को। अपने पिता की याद है मोहरों को। गरीब के साथ वे रोगी भी थे। पेट फूलता था उनका, इसी कारण पेट फूला नाम भी पड़ गया। अम्मा कहती थी, नाम भी दौलत के हिसाब से बिगाड़े सुधारे जाते हैं, नहीं तो राम सिंह जाट को ऐसे बेढब नाम से कोई क्यों पुकारता। खेती बैलों वाले जाट रहे होते तो लोग उन्हें ठाकुर राम सिंह कहते। उनके इलाज में अम्मा ने अपनी हमेल में से चांदी का 1-1 रुपया बेच डाला और उसमें गिलट के सिक्के कसवा लिए और उसी को पहनकर वे ऐसा ललमनिया नाचती कि उसने जोग तप माना ललमनिया को। उसके बदले किसी ने कुछ दिया तो उसे भोग प्रसाद समझकर ग्रहण किया। जिस दिन पिता मरे थे, बुरी घड़ी थी। अम्मा की आंखों से आंसुओं से ज्यादा भूख से बिलखते अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर लाचारी बरस रही थी। उन्हें याद था कि आज के दिन ललमनिया दिखाने जाना था सिमरधरी गांव में, लेकिन घर में लाश धरी हो तो आने जाने वालों के सामने बच्चों के पेट में कुलबुलाती आंतों को मसक कर शोक दर्शाना जरूरी है। अम्मा इस रूढ़ी रिवाज को नहीं तोड़ पाई। उसके कान में बोली, बेटी तू चुपके से ललमनिया कर आ, परोसा मिलेगा सो उसी प्रसाद के संग कई दिनों तक पानी पीते रहेंगे। हमारे यहाँ रोज रोज खाना भी कौन धरने आएगा। लौट कर आई तो बापू का दाह करके लौट चुके थे लोग। अम्मा औरतों के बीच मुंह लाल किए बैठी थीं। चिंता से घायल आंखें उसकी ओर फेरी और बोली, कठौती के नीचे दाब दे पा। उसने उसी लय में बताया, नहीं दिया अम्मा। घर की मालकिन ने बोला, ब्याह के घर का परोसा मौत वाले घर में नहीं जाता। तू आई क्यों बेटी। अम्मा की सूखी आंखों में से पानी की धारा फूट पड़ी। वे दहाड़ मारकर रोने लगीं। यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि अम्मा किस बात पर रोई थी। अपने बच्चों की भूख पर, बापू की मौत पर, या ललमनिया की बिन भोग आराधना पर। कभी लगता है कमजोर हो गई थी अम्मा, या शोक में अधीर थीं, अथवा ललमनिया के तिरस्कार पर रोष आया था उन्हें। वह 9 साल की अवस्था से ही नाच में प्रवीण मानी जाने लगी। अम्मा ही उसकी गुरु थी। अम्मा का ललमनिया आसपास के गांवों में मशहूर था। ऐसे तो हर गांव में कोई ना कोई औरत बारात को ललमनिया दिखा लेती।
पर अम्मा की बात उस्तानी के जैसी रहती। अम्मा गरीबी पर धीरे धीरे कला की रंगत चढ़ाती चली गईं। उनका मान बढ़ने लगा। चटकदार लाल लहंगा, पीली फरिया और चांदी के गहने धारण करके जब वे ललमनियां दिखाने खड़ी होती तो वे लोग बेध्यान मूरत से खड़े रह जाते। बारात रुकी रहती, गाड़ीवान बैलों की रास कसे रहते। आते आते वह समय आ गया कि सेठ साहूकारों के घरों में भी उनके बैठने के लिए चौकी पीढ़ा दिया जाता। पत्तल की जगह थाली परसी जाती। संग में लहंगा, ओढ़न और अंगिया का जोड़ा जैसे संबंधियों को दिया जाता, ठीक वैसे ही अम्मा चाहती थी गांव की बहू बेटियों को भी ललमनियां सिखाएं। जब कोई भी उनकी निगाह में खरी न बैठी तो वे गाली देती, सिलेमा को कोसती, फैशन को गरियाती, कहती कि हरजाई रंडियां बनी डोलती हैं। त्योहारों और सगुन के मंगल गीतों की जगह बेसियाई गाने लगती हैं छिनार। बताओ, जादूगर सैया छोड़ मोरी बहियां गा रही थी कुंदना की छोरी। कुलच्छनी बाप काकाओं की आंखों के आगे बहियां छुड़ा रही है सैया से। कल जुगनी अम्मा को कुछ ना सूझा तो अपनी बेटी पर ही बस चला और 7 बरस की अवस्था से अम्मा के संग संग दर्पण लेकर घाघरी पहनकर नाचने लगी। नाच का गीत, देख ललमनिया, पीरी पाग वारे तू देख ललमनिया, नैनन सुरमा वारे तू देख ललमनिया, ओ माया के लोभी, ओ जोरू के चाकर, बेटा के व्यापारी तू देख ललमनिया। जैसा समधी होता उसी तरह के गीत। जिस बेटे को उन्होंने ओखली में खा खा कर टोने टोटकों को पूरा करके जन्मा था, वही दिन रात गाली देता, क्योंकि वे भेदभाव न बरत पाती थी। सक्का, गढ़रिया, कुम्हार, खटीकों के यहाँ भी नाच आती। भैया का ब्याह नहीं हो पा रहा था। वह चिड़चिड़ा हो गया और उन्हीं दिनों अम्मा ललमनियां उदार होकर दिखा रही थी। कहने पर भी नहीं मानी तो भाई ने पीटा अम्मा को। बोला, तू माँ है या हत्यारी दुश्मन? नीच कमीनों के द्वार दरवाजे नाच रही है। बिरादरी वालों का भी खौफ नहीं। जाटनी होकर नटनी बनी फिरती है। कोई ऐसी डायन माँ होगी जो बेटे का घर बसता ना। अम्मा उफन पड़ी। कनास, गरीब गुरबा के ब्याह में ललमनियां दिखा आई तो तेरी हेठी हो गई। अरे और इसके सिवा हमारे पास है ही क्या देने को? सलगी गड़रिया की बेटी का ब्याह क्या मातम की तरह होता? ढोल ताशों की गुंजाइश दोनों समधियों में नहीं। मैं तो ठाड़ी ठाड़ी देखती रह गई। भरे ब्याह में सुन गमी कासा आलम। बेटा, मेरे पांव है ना, जे बड़े जिद्दी हैं, नहीं माने। जात बिरादरी का जुआ तोड़ के भाग छूटे। मैं क्या चीज हूं? सिमरधरी का जफरा जो मस्जिद में निमाज पढ़ता है, अपना पेट पीटा बाजा लेकर आ गया तो मैं सुध बुध खोकर नाच उठी। भूल ही गई कि मेरा पूत जाटों में पैदा होकर इंदुर भगवान समझ रहा है खुद को। और याद रह गई तो एक ही बात कि सलगी के समधी जैसा मनिक देवता मैंने आज देखा, जो हमारी बेटी को कच्चे पत्तों के मंडप तले से 2.5 कपड़ों में सिर माथे ले जा रहा था। कपूत, तू न्यारा मान अपने आप को और ले आ पर्दामनी ब्याह के। अम्मा बूढ़ी हो चली थी। नाच का जिम्मा उसने ले लिया। लोग कहते, चंद्रकला की तरह बढ़ रही है मोहरो, अपनी माँ की तरह ही नचनी निकलेगी। ब्याह वाले घरों में उसकी पूंछ होने लगी। नाते रिश्तेदार हंस हंस कर कहते, लो आ गई मोहरो। समधी को दान दहेज उस समय गिनाना जब मोहरो नाच रही हो। ऐसे बिरमा लेगी कि कमी बेसी मालूम न चलेगी। लोभी समधी को मेड़ा बनाकर बांध लेगी ओढ़नी के छोर में। किसी समधी को मेड़ा बनाया कि न बनाया मालूम नहीं उसे। हाँ, उसे जरूर। जोगेश को मेड़ा बना लिया था, अपनी ओढ़नी के ठोंक से बांध लिया था कि काजल की तरह नैनों में। मान सिंह चाचा की बिमला का ब्याह था। बारातियों में ठंडाई लस्सी बट रही थी। वह काली मगजी का लाल लहंगा और गोटेदार पीली ओढ़नी ओढ़कर ऊपर छत पर आ गई। बांकड़ादार हरी चोली को आधी ढकते हुए पल्ला खोसा, कलाइयों में लाल लाल कामदानी चूड़ियां खनकने लगीं। खड़ुआ पहुंची और पांवों में झांझर, आंखों में सुरमा।
माथे पर लाल टिकुली और लश्कारा मारती नगदार लौंग नाक में, हथेली के बीच छोटा सा दर्पण लेकर खड़ी हुई। गंगा ने ढोलक पर थाप दी। सखियों ने गीत उठाया। बताइयो डाबर नैनी जटिनिया चाल कैसी। उसने मुख पर घूंघट डालकर उत्तर दिया, तुम देखो मेरे राजा जटिनिया चाल ऐसी। घूंघट में से हंडे की रोशनी में साफ तौर पर दिखाई दिया एक छैला, हाथ में गिलास थामे एकटक देखता हुआ, आंखों में नशा भरे हुए, जैसे किसी जादूगरनी के असर से जड़ हो गया हो। किसने मारा मंतर? किसने फेंके जादू के फूके हुए तिल? उसने घूंघट उलट दिया, गीत का मुखड़ा पलट दिया। कारी जुल्फन वारे तू देख ललमनिया, बांके नैना वारे तू देख ललमनिया। उसकी हथेली के बीच दबा दर्पण लश्कारे मारने लगा। जोगेश की आंखों में चकाचौंध, हर बार हाथ में लहराता दर्पण चमकता। वे हड़बड़ा गए। उसकी लौंग की बिजली कौंधी। उन्होंने गाड़ीवान को टोनियाया। गाड़ी रुक गई। वह उन्हीं के ध्यान में डूबी गा रही थी, सफेद कमीज वारे तू देख ललमनिया, ओ लीली पैंट वारे तू देख। वे जान ही तो गए थे कि नाचने वाले की मस्त आंखों का इशारा उसकी ओर है। नजरों के बाण उनको ही लेकर छोड़े जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे बुजुर्ग कसमसा रहे थे, उधर अंगुली दिखा रहे थे जिधर बीड़ी सिगरेट मिल रही थी, मगर जोगेश गाड़ीवान का कंधा थामे उसे हिलने तक न दे रहे थे। बैलों की रास पकड़कर जुएं पर आ बैठे। वह नाचती रही। वे अपनी माला में से गेंदा के फूल तोड़ तोड़कर फेंकते रहे। बारौठी द्वारचार के समय वह नीचे आ गई। पीछे से किसी ने कहा, अपरूप अपरूप सुंदरी। मुड़कर देखा, वही सफेद कमीज, नीली पैंट, बांके नैन। सवेरे पानी भरा गागर सिर पर धरकर जब वह ओसारे में घुसी, देखा तो धक से रह गई। मैया, रात वाला छैला। झटपट गागर उतारी और भीत की ओट में खड़ी हो गई। अम्मा से बातें हो रही थीं। मन में गीत गूंजने लगा। ऐसे ही अचानक रस भीगा गीत। झटपट झटपट अम्मा गगरी उतारी, बागन को मोरीला मेरे मन बसोजी। कान सुन रहे थे, आंखें मुस्कुरा रही थीं। उन्हीं की बातों के बीच पता लगा, साथ जो आए हैं वे उनके जीजा हैं, जो कह रहे हैं, चिंता न करो माँ जी, आपकी बेटी सातों सुख पाएगी। अकेला बेटा ठहरा जोगेश। वह दांतों में धोती का ठोंक चबाती रही। गीत की कड़ी मन में हिलोरे ले रही थी। तुमरी तो सासुल मोरीला, हमरी है माए, आज बसेरो चंपे बाग में जी। माँ ने तर्क दिया, अकेले बेटा ठहरे हमने मान ली, पर उनके पिता आ जाते तो ठीक रहता, तसल्ली हो जाती। अखेल लड़का। जीजा बोले, हम तो बुला भी लाते, पर वे इस समय गांव में होंगे नहीं, माल भरने कलकत्ता गए हैं। अब जात बिरादरी भी एक ही मिल गई, नहीं तो हमें भी समस्या लगती। और माँ जी, जब बेटा मन की बहू मांग रहा है तो दान दहेज पर भी वे क्यों रूठेंगे। ऐतराज बस इतना ही भले करें कि पढ़ते में ही ब्याह, सो यह आपकी नहीं हमारी चिंता है। गांव के बड़े बूढ़े जुड़ आए, माँ को समझाया, मोहरों की माँ, घर आए वर की अवज्ञा न करो, तुम बावरी सौभाग्य को ठुकरा रही हो। उसके अंग अंग में गुदगुदी होने लगी। अनचाहे ही हंसी फूटती। वह दबाने का यत्न करती, लोगों से आंखें चुराती फिरती। उसका नसीब सराहा गया। घड़ी मुहूर्त की महिमा बखानी कि लो, ऐसी शुभ घड़ी के सबके घर बेटी जन्मे कि मुंह मांग कर ले जाए वर। सखियों ने छेड़ा, अब तो तू चौके में भी चप्पल पहनकर रहा करेगी, सिलवार कुर्ती पहनेगी, लाए लौन की साड़ी और खमम खोल बिलौज। उधर मान सिंह चाचा की बिमला की भावरें पड़ी, इधर उसके ओसारे के भीतर कोठे के द्वार पर बंधनवार बंध गए। मंडप छव गया, चौक पूरे गए। साबो जीजी हरी चूड़ियां ले आईं। विदा के समय अम्मा जोगेश से बोली थी, बेटा, भय माता जब 1000 मनिक सिरजती है तब मोहरों पैदा होती है। मेरी बेटी हीरा जन्म है।
उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसके गांव में यदि कोई लड़का बारात में गया और वहीं किसी को पसंद आ गया, मानो भांवरे डाल दी और बहू ले आया, उस बहू का स्वागत देवता पूजकर, कौरे पर रखी एम्पन की घोड़ी पुजवाकर होता है। बहू अतिथि मानी जाती है। उसके सम्मान में आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। ससुराल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पांव से चौखट तक नहीं छूने दी। वह घूंघट में से यह तक न देख पाई कि उसके घर का द्वार कैसा था। दुत्कार दिया, कहाँ से उठाकर लाया है इस नटनी को? इसका नाच पसंद आ गया? पर हमें भी पता लग गया है कि नाच कर ही पेट भरती है, भीख मांगकर। तू अंधा हो गया तो हम भी आंखों पर पट्टी बांध लें। ये सब जोगेश के माता पिता के मिले जुले बयान थे। उसकी आंखें घूंघट में ही पथरा गईं। रोम रोम जड़ हो गया। जोगेश की जुबान सूख गई। केवल जीजा लड़े, बहस की, दलीलें दी। भगाकर नहीं लाया है, विधि विधान से पूरे गांव के सम्मुख ब्याह किया है। बहू का अनादर करने का हक नहीं बनता आपको। पिता आपे से बाहर हो गए। दामाद जी, रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की तरह रहो। हमारे घर में टांग अड़ाने का आपको क्या हक? जब तुमने हमारे घर की हैसियत के बारे में नहीं सोचा तो ऐसे नातेदारों से संबंध नहीं रखना चाहते हम। चले जाओ। उस रात एक धर्मशाला में रहे। जोगेश संग भी नहीं आ पाए। वह रेशमी साड़ी में लिपटी गठरी की तरह बैठी जीजा से डरती रही। जीजा करवट लेते तो वह कांप जाती। वह रात ऐसे कटी जैसे फांसी के फंदे में गर्दन डालकर अटकी रही। रो भी नहीं पाई, कहीं जीजा छुपाने के बहाने ही। आज लगता है जीजा सतजुगी जीव थे। अकेले निहत्थे और निस्सहाय प्राणी को उन्होंने शिकार के रूप में नहीं, मनिख के रूप में देखा। फिर किराए का कमरा। जीजा सारा भार उठा रहे थे। जोगेश छिपते छिपते आते, सूनापन बोलने लगता। स्वर्ग उतर आता उस छोटी सी खटिया पर। सिकुड़े सिकुड़े बिस्तर पर विश्वास न बंधता कि ये जोगेश मेरे। सब तरफ से उन्हें ही निरखती रहती। चले जाने के बाद उनकी छवि को छिपाए रहती मन में, आंखों में, अंग अंग में। जीजा के पास खर्च की कमी होने लगी। हार कर वे ही एक दिन गांव में छोड़ गए। जोगेश ने छाती से लगाकर कहा था, नौकरी लगते ही लिवा जाऊंगा तुम्हें अपरूप। ठीक 9 महीने बाद पिड़कुल का जन्म हुआ। 2 साल बाद अम्मा नहीं रही। जोगेश आज तक नहीं आए। आस तोड़ने वाले तरह तरह के ख्याल उठते हैं। चंपे बाग के मोर वाला गीत अनचाहे ही रुलाता है, पर आंखें नहीं मानती, राह पर लगी रहती हैं। कोई गैल बटोही आएगा, उसके हाथ का पानी मांगेगा। मोहरों ने ठंडी सांस भरकर दाईं ओर को करवट ले लिया। सोच में डूबे कितनी रात निकल गई। आकाश में शुक्र तारा झिलमिला रहा है। पिड़कुल के कोमल मुख पर जुनहिया बरस रही है। उसके निरीह मुख को चूमकर कल जाने का शीतल विचार भिगो गया उसे। कितने दिनों बाद ललमनिया दिखाएगी। उसकी मूर्छित शिराओं में रक्त संचार जीवित गति से होने लगा। वह उठकर बैठ गई। हाथ में बंधे काले धागे, लाल कामदानी चूड़ियां, बेवाई फटी एड़ी, कोमल आलता लगे पांव, काली तार तार धोती, 60 गजी लाल लहंगा। सवेरे से दोपहर तक की यात्रा करते करते चिलचिलाती गर्मी की धूप में पहुंची ताहरपुर। साबो जीजी अपने घर ले गईं। बोली, उनके घर सकुचाएगी तू, बारात के बखत ही चलना। सांझ हुई, सूरज छिप गया, बारात आ गई। बाजों की ध्वनि गांव के सीवान में गूंज रही थी। इधर साबो जीजी रंगीन लहंगा, फरिया चोली, कड़े दस्ताने, ऐरन तगड़ी, चूड़ियां आदि संभलवा रही थी। उसके मन में तरंगें उठने लगी। देखते ही देखते बारात गांव में प्रवेश कर गई। अगवानी के लिए लोग पहुंचे। स्वागत सत्कार की चीजें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगे। वह झटपट हाथ मुंह धोकर आ गई। उठती हुई धूल और पास आती हुई बाजों की गूंज से समझ लिया बारात लंबरदारनी के द्वार पर आने वाली है।
अपने मुरझाए और कल छौहे पड़ गए चेहरे पर लाल टिकुली लगाई, आंखों में काजल आंजा, नाक में बिजली सी कौंधती लौंग पहनी, होंठों के बीच पान का बीड़ा दबाया और चाबने लगी। लंबे दुबले तन पर लहंगा ओढ़ने से लेकर चांदी के सब जेवर, पाँव में झांझन और पाजेब पहनकर हाथ में दर्पण लिए छत पर जा चढ़ी। औरतों ने अपरिचित मगर प्रशंसा के भाव से देखा। ढोलक पर गुमकदार थाप पड़ी। बारात स्वागत करवाती हुई गली में ठीक उसके सामने से गुजरने लगी। मोहरों ने दर्पण वाला हाथ लोच देकर लहराया। वह नाच उठी। ओ जुल्फन वारे तू देख ललमनिया, लाल टाई वारे ओ कारे चश्मा वारे तू देख। वह बिजली की तरह तड़पती गति से घुमेर ले रही थी, देह का नगनग लचका कर। बाराती देखते रह गए, ठंडा पेय भूलकर ठगे से। ब्रज के गांव में फिर ललमनिया। मोहरों हंस हंस कर दर्पण के लश्कारे मारने लगी। जिस पर चौंध पड़ता वह अभिभूत प्रेम से देखने लगता। उसी समय नाच के बीच पिड़कुल दौड़ती आई। अम्मा, अम्मा रुक जाओ, रुको अम्मा, नीचे चलो, जल्दी नीचे। वह मां की टांगों से लिपट गई। नाच में व्यवधान आया। उसने बच्ची को परे झटक दिया, मगर वह नहीं मानी। बोली, साबो मौसी कह रही हैं हमारे बाबू आ गए। हमारे बाबू? बाबू? मोहरों के पांव ठिठके, दर्पण ठहरा। हमारे बाबू दूल्हा बने हैं अम्मा, हंस मोटर पर बैठे हैं। बच्ची ताली पीटकर हंसने लगी। आते आते हंस मोटर ऐन सामने से गुजरने लगी। मोहरों की आंखें फट पड़ी, पुतलियां चूर चूर हो गईं। दर्पण वाले हाथ की नसें ऐंठ गईं। बेहद गुस्से में पिड़कुल मां का लहंगा खींचती हुई रो पड़ी। अम्मा चलो! उसकी चीख बाजों के शोर पर छा गई। सारे शहर से बेखबर मोहरों दर्पण के लश्कारे मार मार कर बेसुध हुई नाचती रही, नाचती ही रही, एक आदिम नाच। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।